इंडिया की इस सरकार की जानब से अच्छा इकदाम है। देखें वो एक वेल ग्रोथ कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान की अभी इकॉनमी इस कदर बेहतर नहीं है कि हम जाकर तुर्की की माली तौर पर कोई मुआवनत कर सकें। वो हमसे कई गुना आगे हैं। उनका मेडिकल हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। कि यहाँ पे कितनी जो ऑपरेशन वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत आसानी में, यहाँ बहुत मुश्किल में। तो वो सफारती निज़ाम बढ़ा रहे हैं अपना इखलाकी तौर पर। ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर है। हम इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ करें कम है, ठीक है। और इसी को फॉलो करना चाहिए सब कंट्रीज़ को। बेशक अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, जाना चाहिए और इन्हें फ़ौरन इस पे सोचने की कोई बात नहीं है। जल्दी जाना चाहिए। जल्दी जाना चाहिए। जब सब कंट्रीज देख के फारिग हो चुकी थी, तब इनको डिसाइड करना याद आता है कि हम भी कुछ करें, लेकिन ये लेने के लिए सबसे पहले लाइन में लगे। इंडिया अगर कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। इंसानियत के नाते सभी को सबके साथ करना चाहिए, मगर इंडिया और अमेरिका हमेशा मफादात के अलावा किसी के साथ कभी नहीं चलते और ना किसी के साथ कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, तुर्की में ज़लज़ले की वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी बगैर किसी ताख़ीर के तुर्की में हेल्प लेकर पहुंच चुकी है, जिसमें सर्च रेस्क्यू टीम्स, 100 से ज़्यादा डॉक्टर और मेडिसन शामिल हैं। और ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़ कर उस कंट्री की मदद की है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद आदिल। पूनम शहजाद। सर, आपको पता है जैसे कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है और अभी भी वहाँ पर आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँच गई है बगैर किसी ताख़ीर के तुर्किया की और वहाँ के लोगों की हेल्प के लिए। वहाँ पर अपने साथ मेडिकल स्टाफ भी लेकर गए हैं, कोई 100 के करीब डॉक्टर्स, मेडिसन और बाकी चीज़ें लेकर गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखें वो उनका सफारती निज़ाम है, ये वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम कंट्री नहीं है, हम मुस्लिम कंट्री हैं। वो हमसे कई गुना आगे हैं। उनका मेडिकल हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। कि यहाँ पे कितनी जो ऑपरेशन वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत आसानी में, यहाँ बहुत मुश्किल में। तो वो सफारती निज़ाम बढ़ा रहे हैं अपना इखलाकी तौर पर, और काफ़ी सारी चीज़ें। जबकि हमारे पास वो वसाइल ही नहीं जो वसाइल उनके पास हैं। वो अपने वसाइल के भी पर जा रहा है। उसने कई जगह छोटे मुल्कों को इमदाद भी की है, सब कुछ किया है। वो अपने ताल्लुकात बेहतर करें। वो उसकी रीज़न ये है कि उनके जो निज़ाम है और उसके बाद जो उनके इदारे हैं, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। जिस मुल्कों के इदारे अपने मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं ना, वो तरक्की भी करते हैं। हमारे मुल्क की तरह नहीं। हमारे मुल्क के कोई इदारा अपने मुल्क से मुखलिस ही नहीं है। जब मुखलिस होगा नहीं तो किसी की क्या मदद करेगा? उसको तो अपनी फ़िक्र होती है। मुखलिस लोग ही किसके लिए काम करते ना। खुद गर्ज तो किसी के लिए कोई काम नहीं करता। मैं खुद गर्ज हूँ, मैं आपके लिए किसी के लिए कोई काम नहीं कर सकूँगा। तो बातें सारी सिंपल सी हैं। ये इसको इतना हाईलाइट करने का हमें फ़ायदा भी नहीं है। हमें नजर आया हमारे खुद मिल के हालात ख़राब हैं। हम क्राइसिस में, हम डिफ़ॉल्टर की तरफ जा रहे हैं। हम किसी की क्या मदद करें? हम तो खुद इमदाद के इंतजार में। सर, आप क्या कहेंगे कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले इंडिया आगे होता है उसकी हेल्प करने के लिए? श्रीलंका पे बुरा वक्त आया तो इंडिया आगे हुई, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया तो इंडिया ने हर तरह से उसकी हेल्प की। अब तुर्किया में जिस तरह अर्थक्वेक आया है, इंडिया ने बगैर किसी ताख़ीर के जो है अपनी इंडियन आर्मी जो है मेडिकल टीम के साथ वहाँ पर भेज दिया। क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान ने हमेशा जिस हद तक जहाँ पे हो सके उसने सबका साथ दिया है, और अपने वसाइल को देखा जाए तो बेशक इंडिया के वसाइल हमसे बेहतर हैं, जिस वजह से वो हमसे कुछ कदम आगे हो सकता है। मगर पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हुआ। तुर्की से के साथ हमेशा बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, वो दुनिया में कोई भी नहीं देख सकता, ना किसी ने दी है। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया अगर कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। इंसानियत के नाते सभी को सबके साथ करना चाहिए, मगर इंडिया और अमेरिका हमेशा मफादात के अलावा किसी के साथ कभी नहीं चलते और ना किसी के साथ कुछ करते हैं। तो हमारा जो मुल्क है, हमारी कौम है, हमारे अदारे हैं, वो उन्होंने भी हमेशा साथ दिया है तुर्की के साथ। तो तुर्की ने भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, और इंशाल्लाह अभी भी नहीं। हम पाकिस्तान उसके साथ हमेशा खड़ा है, कौम भी खड़ी हुई है। सर, अक्सर ये देखा गया है कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। अभी भी आप देखें कि जिस तरह तुर्किया में अर्थक्वेक आया है, इंडिया ने जितना हो सके हेल्प के लिए अपनी इंडियन आर्मी और मेडिकल टीम वहाँ पर भिजवा दी है। मैं इसमें यही कहूँगा कि जी उसने हमारी जहाँ जहाँ हमारे से ताल्लुकात हैं उन्हें वहाँ जाना है अपनी ज़ाती मफादात के लिए। बड़ी कंट्री है और उनके पास वसाइल उनसे बहुत ज़्यादा हैं। उसने हमें सियासी भी, माशी भी, सफारती भी, हर चीज़ नुकसान जहाँ तक पहुँचा सकता है पहुँचाने की कोशिश करनी है। अब तुर्की हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, हमारा साथी है। उन्हें जाकर दिखाना चाहता है कि मैं इनसे ज़्यादा, उसको पता है हम क्राइसिस में हैं।
हम उसकी इतनी हेल्प नहीं कर सकते जितनी हेल्प वो कर देगा। अच्छा, वो हमें ये हमारे स्वार्थी तौर पे भी वैसे भी नुकसान पहुँचा रहा है। तो इंडिया को ये करके क्या मिलेगा? देखें एक जैसे हमारी सलामती कौंसिल है, वहाँ वोटिंग है, वो ये होगा जी, एक ओहदे होते हैं, ओहदा जाता है कि मैं और पावरफुल होके आऊँ, सामने आऊँ, लोग मेरी बात सुने, मेरे पीछे साथ चलें, तो फिर हम तो कहाँ रह जाएंगे पीछे। हमारा मसला कश्मीर है। सर आपको पता होगा जैसे कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है, तो इंडिया ने वहाँ पर अपनी इंडियन आर्मी के ज़रिए काफ़ी हेल्प भेजी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, जहाँ तक होना चाहिए पूरी दुनिया को इसको स्पोर्ट के लिए निकलना चाहिए, और जितने भी यानी जिस तरह से भी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कोई मटेरियल दे के या कोई जैसे भी है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए हर हाल में। सर हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया हमेशा आगे होकर बढ़ चढ़कर उनकी हेल्प करता है। श्रीलंका पे आपने देखा होगा बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया तो इंडिया ने उनकी हर तरह से हेल्प की, उन्हें अनाज भेजा, उन्हें फंड्स दिए, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लगाए। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है कि इंडिया हमेशा इतना आगे आगे क्यों रहता है हर काम में? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के जो अमीर तबकात हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करनी चाहिए। अभी मैंने आज सुना है न्यूज़ में कि सिंध ने कुछ करारदाद अप्रूव की है अपने असम्बली में, और वो कुछ एड भिजवा रहे हैं ऑलरेडी। तो लेकिन ये कि जितने भी हमारे अमरा हैं यहाँ पे मुल्क के, उनको ये सपोर्ट करना चाहिए हर हाल में। जी सर आपको पता है कि इंडिया ने बगैर किसी ताखीर के वहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी इंडियन आर्मी भेजी है मेडिकल हेल्प के साथ। मतलब अभी तो हम यहाँ पे करारदादें पास करने के चक्रों में पड़े हुए हैं और इंडिया ने अपनी इमदाद पहुँचा भी दी। बिल्कुल ऐसे ही है, बस हम सोचते रह जाते हैं। कुछ हमारे जो टॉप हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनके हाथ में पावर्स हैं कि वो कुछ फाइनल डिसीजन ले सकें, वो बहुत देर कर देते हैं। जब सब कंट्रीज़ देख के फारिग हो चुकी होती है, तब इनको डिसाइड करना याद आता है कि हम भी कुछ करें। लेकिन ये लेने के लिए सबसे पहले लाइन में लगे होते हैं कि हमें, जैसे पीछे सैलाब आया था पाकिस्तान में, तो हर कंट्री ने सपोर्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान को भी उसी रिएक्शन में जिस तरह तुर्की में हुआ है, तो फ़ौरन रिप्लाई करना चाहिए था, और जितनी फाइनेंशियल एड दे सकते हैं देनी चाहिए थी उनको हर हाल में। फिर हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ की बैठ के सिर्फ तारीफ़ करते रहते हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ की हम खामियां निकालते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो फाइट बड़ी देर से, जब से पाकिस्तान बना है, कुर्सी की फाइट चल ही रही है। लेकिन देखें, होप फॉर द बेस्ट। मैं सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कि कोई अच्छी क़यादत आएगी, और हमारे मुल्क को और हमारे नेबर कंट्रीज़ को, और जहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन आती है वहाँ पे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए की इमदाद भेजी है और अफगानिस्तान जो है बड़ा खुश था इसके ऊपर। मुझे मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसी सपोर्ट कर रहा है, कुछ उसके सियासी पहलू भी होंगे कुछ उनके, क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान ज़्यादा उनकी सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो भी भेज रहे होंगे। लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ अगर वो इमदाद की सूरत में है, वो अगर कोई भी मुल्क एक दूसरे को दे रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। इंडिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं सिवाय एक पाकिस्तान के। क्या वजह नज़र आती है आपकी, और हम कब इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी ला सकेंगे? एक्चुअली हमारे जो लीडर्स हैं टॉप पर, जो हमारे प्रेसिडेंट आते हैं या वज़ीर आज़म वगैरह आते हैं, वो बेसिकली लीड नहीं करते प्रॉपर कंट्री को, यानी कि एक एग्जांपल सेट नहीं करते हैं। किसी भी दूसरे मुल्क में जाके एज अ यूनिट अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते। यानी कि अगर इमरान खान साहब जा रहे हैं किसी और कंट्री में, तो वो अपने अपोजिशन के लोगों के लिए बहुत कुछ ना कुछ नेगेटिव यानी कि वहाँ पे कह रहे होते हैं। लेकिन हमें दूसरे मुल्कों में एज अ जॉइंट होके, एक सिंगल यूनिट होके, यानी कि एक सिंगल कंट्री के रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो वो भी हमें सपोर्ट करें। अगर वो यानी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं तो एज अ सिंगल यूनिट लें, ये ना हो कि वो एज ए इंडिविजुअल कहीं नवाज शरीफ के तौर पे या इमरान खान के तौर पे लें। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपनी हर कंट्री के साथ बना कर रखी हुई है। क्या वजह नज़र आती है कि इंडिया ने सबके साथ मेंटेन करके बड़े अच्छे तरीके से ताल्लुकात बनाए हुए हैं? खारजा पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी, और हर मुल्क के साथ देखें खारजा पॉलिसी डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं लग रही है चला कैसे रहे हैं, क्या इनका मोटिव क्या है कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है, या हमारा टारगेट क्या है कि हमने किस जगह पे यानी कि अचीव करना है, क्या अचीव करना चाहते हैं, हमें अभी तक मालूम नहीं है। सर आपका नाम? वकार नाम है मेरा। सर जैसा कि आपको पता है कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँच गई है काफ़ी सारी हेल्प लेकर, बहुत सारे डॉक्टर, मेडिसन्स और बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल के साथ। क्या कहेंगे आप? बेसिकली
अगर देखा जाए जितने भी आपके पास वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हमें ह्यूमैनिटी जो ग्राउंड्स हैं, इंसानियत के ग्राउंड है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर इंडिया इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है तो ये बहुत ही एक अच्छा जेस्चर है, और ये सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं होना चाहिए बल्कि ये वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री को चाहिए कि वो, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जब भी किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले हमें जो है वो उसकी मदद करनी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। इसको जितना सपोर्ट किया जा सके, सराहा जाए, वो बहुत कम है, ठीक है। आपको पता है कि मोदी की सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने बगैर किसी ताखीर के फौरन स्टेप लिया और अपनी इंडियन आर्मी को बहुत सारी हेल्प के साथ और 100 डॉक्टर के साथ वहां पर पहुंचाया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह के स्टेप लिए जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मुशावरत के बाद लिए जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने बगैर किसी ताखीर के वहाँ पे फौरी तौर पर इमदाद भिजवाई है। बेसिकली ये ऐसा कोई काम तो ऐसा सच है नहीं है कि कोई हम जंग तो लड़ने नहीं जा रहे। बेसिकली ये जो काम होता है ये हमें इंसानियत की मदद करनी है, तो इसमें सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें जो है इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये एक फौरी इकदाम है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट एड नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हमारी मदद करने का फ़ायदा नहीं है। तो हमें फ़ौरन स्टेप लेना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी जितनी भी इंसानियत जो है वो ख़तरे में है, ठीक है, उन्हें फ़र्स्ट एड दें हम, ताकि वो एक दोबारा अपनी रिहेबिलिटेशन जो है वो उसकी तरफ जो है मूव करना स्टार्ट करें। और पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया, आपको पता है हमेशा इंडिया ने आगे होकर सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उस कंट्री की हेल्प की। ये डेफिनेटली उनका एक अच्छा जेस्चर है और इसको फॉलो करना चाहिए सबको, बहुत अच्छा कदम है उनका। अच्छा, आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या कहेंगे कि उन्होंने हर कंट्री के साथ बहुत अच्छे टर्म्स रखे हुए हैं, और जाहिर है जब वो इस तरह हर कंट्री के आगे होकर हेल्प करेंगे तो हर कंट्री के उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। डेफिनेटली अच्छे होंगे, क्योंकि जब हम किसी के साथ चलते हैं, ठीक है, पहले कदम हम बढ़ा देते हैं तो फिर अगला बंदा मजबूर हो जाता है कि उसने भी हमारे साथ जो है वो अच्छा ही चलना है, ठीक है। तो इसलिए ये तो उनका बहुत ही अच्छा इक़दाम है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेसिकली हमें भी इसी तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन अभी तक हम उन्हीं फरसूदा रस्म व रिवाज और रवायतों में उलझे हुए हैं। हमें मूव करना चाहिए और हम इस चीज़ को छोड़ दें अब बाकी, क्योंकि अब दुनिया बहुत आगे मूव कर रही है। अच्छा, हमने इंडिया की हमेशा फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है। हमारे सियासतदान, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी अक्सर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन हमने कभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ मतलब कुछ अडॉप्ट नहीं किया। हमने वैसी पॉलिसीज बनाने की कभी कोशिश नहीं की। बेसिकली हम इनकी कोशिश करेंगे तो वो हमारा ही वो बात पहले मैं कर चुका हूँ कि हम ज़ातियात पे काम करने वाले लोग हैं। तो हमें, अगर हम कौमी मफादात को तरजीह करेंगे तो फिर डेफिनेटली हम ऐसी पॉलिसीज़ को बनाएंगे ताकि हमारा मुल्क जो है वो अभी, क्योंकि हम अभी तरक्की याफ्ता कौमों में तो शामिल नहीं हुए, ठीक है, हम तरक्की पजीर मुल्क है, तो हमें उनमें शामिल होने के लिए डेफिनेटली अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हमने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ॉरेन पॉलिसी इस तरह की हमारी हो कि हम सबसे पहले जितने भी अपने नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। फिर उसके बाद जो है आपके पास जितनी और कंट्रीज है सुपर पावर्स, उनके नीचे लगने की जरूरत नहीं, हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बहुत अशद जरूरत है। आपने अभी एक बात खुद ही की कि जब तक हम अपने हमसाए मुल्क के साथ ताल्लुकात में बेहतरी नहीं लाएंगे, हम जो है बेहतर नहीं हो सकते, एक तरक्की याफ्ता कंट्री नहीं बन सकते। ये बात जानी मानी है कि जब तक कोई मुल्क अपने हमसाए ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी नहीं लाता वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो फिर पाकिस्तान, आपको नहीं लगता इस वक्त आइसोलेट हो गया हुआ है, बाकी कंट्रीज उनसे बिल्कुल अलग हो गया हुआ है? जितनी इंडिया ने बाकी मुल्कों के साथ बना कर रखी हुई है, हमने उतनी ही बिगाड़ कर रखी हुई है। हम आइसोलेट तो हुए हम अपनी कंट्री के अंदर भी बेसिकली आइसोलेट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने अगर चाइना के साथ है तो वो भी हमारे ताल्लुकात कशमकश हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। हमारी असल में अगर इंडिया की आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें, फॉरेन पॉलिसी आपकी तब बेहतर होती है जब आपका इंटरनल जो मामलात हैं वो बेहतर हो। वो जब उनकी नेशनल इशूज़ की बात होती है तो वो जितनी भी उनकी पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, जो भी है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक पेज पे आते हैं। हम यह कि हम सिर्फ आपस में लड़ाई जो है PTI PMLN से लड़ रही है, PP जो है वो PTI से लड़ रही है, 13 जमाती इत्तेहाद आजकल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। PTI उनके साथ नहीं बैठना चाहती, वो उनके साथ नहीं बैठना चाहते। तो बेसिक मसला यही है कि हम आपस में इकट्ठे नहीं बैठ सकते। हमने फॉरेन पॉलिसी क्या अच्छी बनानी है। इंडिया को किन अल्फाज में आप अप्रिशिएट करेंगे जिस तरह उन्होंने अपनी इंडियन आर्मी को तुर्किया में भेजा है बहुत सारी हेल्प के साथ?
ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर है। हम इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ करें कम है, ठीक है। और इसी को फॉलो करना चाहिए सब कंट्रीज़ को। बेशक अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, जाना चाहिए और इन्हें फ़ौरन इस पे सोचने की कोई बात नहीं है, जल्दी जाना चाहिए। जल्दी जाना चाहिए। और सब कंट्रीज़ जो हैं वो इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि मुसीबत की घड़ी में हम अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हों। आपका नाम? सरदार फ़ख्र हफीज़ बिंडर। सर, तुर्की में अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडिया ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इंडियन आर्मी वहाँ पर बहुत सारी हेल्प के साथ पहुँच गई है। क्या कहेंगे, बड़ा एक अच्छा जो है इकदाम उठाया गया इंडिया की सरकार की जानिब से? इंडिया की इस सरकार की जानब से अच्छा इकदाम है। देखें वो एक वेल ग्रोथ कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान की अभी इकानमी इस कदर बेहतर नहीं है कि हम जाकर तुर्की की माली तौर पर कोई मुआवनत कर सकें। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है या हमारी जो डिफेंस है वो जाके अमली तौर पर कुछ इकदाम कर सकती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की ये देखें कि हम जहाँ पे माली मुआवनत की बात है, माली मुआवनत वहाँ पे जाके पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से ये बेहतर नहीं है और ना ही हम इस कंडीशन में हैं कि जाके कर सकें। बकिया हमारे जज्बात हैं, इमोशंस हैं और उनके लिए दुआएं हैं ढेर सारी। काफ़ी सारे मुस्लिम जो उम्मा है उसको नुकसान पहुँचा है, लेकिन माली तौर पर मुआवनत का मुकम्मल पाकिस्तान नहीं हो सकता। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात है या डिफेंस हमारी की बात है तो उनको जाना चाहिए और अर्जेंट बेसिस पे जाके उनकी हेल्प आउट करना चाहिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा लेना चाहिए। तो हम इस तरह की अमली जो मुआवनत है वो कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियली है वो हम उसके मुतहम्मल नहीं। आपको पता है कि इंडिया ने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे सर्च और रेस्क्यू टीम्स भेजी हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स वहाँ पर भेजे हैं। डॉक्टर्स की जहाँ तक बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स का है एक नेटवर्क तो बहुत वसी है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स दुनिया भर में माने जाते हैं और पाकिस्तान में जहाँ तक डॉक्टर्स की क्वांटिटी की बात है तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में। तो इन सर, पाकिस्तान से भी ज़्यादा डॉक्टर इंडिया में हैं और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया जाते हैं इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं, ऐसे ट्रांसप्लांट हैं जो नहीं होते। अभी तो सारे ट्रांसप्लांट होने शुरू हो गए हैं, लिवर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, हार्ट का भी हो रहा है, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़रा पाकिस्तान से जिद्दत में है। लोग पहले यहाँ से कोई 5-6 साल पहले लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे। पाकिस्तान में वो हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स की टीम और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान से खिदमात जानी चाहिए तुर्की के लिए। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की बुरे हालात में मदद की है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से ये सर्च ऑपरेशंस और सर्च टीमें और जो अमली है एक टीम वो जानी चाहिए। अब देखें, इंडिया ने जो है अपनी टीम और अपनी जो हेल्प जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है कि जितनी भी हो सके बढ़ चढ़ कर उनकी मदद की जाए। और आपको पता है, बगैर किसी ताख़ीर किए इंडियन आर्मी वहाँ पर हेल्प लेकर पहुँची और हम यहाँ पर फैसला लेने के लिए जो है वो सोचते रह जाते हैं, आपस में मशावरत करते रह जाते हैं और इंडिया वो कर गुजरता है। और फिर हम कहते हैं कि इंडिया के इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ या बाकी कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे हो गए? देखें, बहैसियत एक पाकिस्तानी नेशनल हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं, ना तो हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है और ना ही कोई सोशल मीडिया या इस मीडिया के अलावा कोई और हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम उनको इंस्टिगेट कर सकें या इनकरेज कर सकें। तो आपकी टीम की वसासत के हवाले से ये कह सकते हैं कि आप उनको इनकरेज करें और पैगाम पहुंचना चाहिए। जो ISPR है स्पेशल, वो पब्लिक के रिलेटेड है, तो पब्लिक के जितने भी मैसेजेस हैं वो अब चाहिए DGS ISPR को कि वो पहुँचाए और माली मुआवनत की और माली मुआवनत के हद से हट के जो है फिज़िकली जो मदद है या सर्च ऑपरेशंस टीमें हैं वो भेजनी चाहिए और डॉक्टर्स की भी एक फ्रीलांसर्स की टीम जो है वहाँ पे जानी चाहिए। सही। इंडिया के सरकार की जानिब से जो ये इकदाम उठाया गया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, अच्छे कदम को तो आप अच्छा ही कह सकते हैं, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हों, उसको आप जिस भी रिलीजियस से कह लें। रिलीजियस ऑब्लिगेशन से हट के एक ह्यूमैनिटी का एक मज़हब है, तो ह्यूमैनिटी के लिए जो भी इकदाम करता है कोई बंदा वो अच्छा ही करता है। तो हमें भी बतौर एक ह्यूमन के सोचना चाहिए, पहली सोच ही होनी चाहिए। दूसरी वो कि मुस्लिम्स हैं। तीसरी ये कि तुर्की का हमेशा पाकिस्तान के हवाले से रवैया मुस्बत रहा है और हर आफत में उन्होंने हमारा साथ दिया है, तो तीसरी ये भी बात है। तो चौथी ये कि हम माली तौर पे नहीं भी कर सकते तो हमें सर्च ऑपरेशंस या रेस्क्यू टीम्स की हद तक तो ज़रूर करना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।